नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कैलाश चौधरी हमारे बीच चुके हैं। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है खड़े होकर भारत माता की जयकार के साथ भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। श्रीमान कैलाश चौधरी हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री से निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावे। और पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान कान सिंह जी कोटड़ी आपसे भी निवेदन है आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे विधानसभा प्रभारी सिवाना के जगदीश जी देवा संयोजक जोगेंद्र सिंह जी राजपुरोहित से निवेदन है आप भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री भवानी सिंह जी टापरा से अपना स्थान ग्रहण की परंपरा के हिसाब से आपका भाजपा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे। हमारे मंडल के अध्यक्ष नीमाराम जी प्रजापत आप आए और कैलाश जी चौधरी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। नीमाराम जी प्रजापत, नीमाराम जी देवासी का होगा, मंत्री भी रह चुके हैं। अब मैं निवेदन करता हूं कैलाश जी चौधरी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे। हमारे यहाँ के स्थानीय सरपंच श्री अमरराम जी चौधरी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे। जबर सिंह जी मेहचा कि पद से कैलाश जी बड़े हैं लेकिन उम्र से हमारे आज के मेहमान बड़े हैं, लेकिन कैलाश जी कह रहे नहीं पद से नहीं आप उम्र के हिसाब से स्वागत जो है वो करवाए। इसके लिए मैं कैलाश जी चौधरी का आभार व्यक्त जो है वो करना बचाऊंगा। हमारे पूर्व विधायक श्रीमान कान सिंह जी कोटड़ी और पूर्व जिलाध्यक्ष कान सिंह जी कोटड़ी का स्वागत के लिए अभिवादन करना चाहूंगा। हमारे जिला परिषद सदस्य भाई हंसराज जी प्रजापत आप आए और कान सिंह जी कोटड़ी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। हंसराज जी प्रजापत, श्री गोविंद सिंह जी राजपुरोहित भी यहाँ पर हैं, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कैलाश जी का करोगे श्रीमान कैलाश जी चौधरी आपका दुपट्टे से स्वागत करवाएंगे। हमारे जन आक्रोश यात्रा के विधानसभा संयोजक श्रीमान वीर सिंह जी सेला आप आए और दुपट्टा बनाकर वीर सिंह जी सेला का वीर सिंह जी हाँ इधर देखो यस बनाने में नुक्कड़ सभा आयोजित करवाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है, तो मैं आमंत्रित करवाना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी सियोल हुडू से आप आए, चोकाराम जी लेकर आप भी आए, पूनम चंद जी जैन, दुर्गाराम जी देवासी आप सभी आए और कैलाश जी चौधरी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। भूमाराम जी पोटलिया, केसर राम जी डूडी, गुलाब सिंह जी मेहमीन जी देवासी दाखा, पप्पू सिंह जी गोलिया, ईश्वर लाल जी प्रजापत चैडो की डाणी सभी आए, भैरचंद जी हनेशा, इधर देखा करो थोड़ा, राजपुरोहित डंडाली, मोहनलाल जी सुतार बिलासर, जालम सिंह जी मीठा, बस करो गंदी से रहा पीर सिंह जी भाटा, नवलाराम जी प्रजापत हेमे की डाणी, नीमाराम जी प्रजापत कालानाड़ी, मोतीराम जी जानी गोसाई नगर आप भी आए और कैलाश जी चौधरी का दुपट्टा बनाकर स्वागत कराएं। दुपट्टा बनाकर स्वागत कराएं। बूथ के अध्यक्ष भी हैं और शक्ति केंद्र संयोजक इनकी हार्दिक इच्छा भी थी। गोवर्धन सिंह जी राजपुर डंडाली आप आए और रमेश सिंह जी बैल का दुपट्टा पहनाकर स्वागत जो है वो करवाएं। पर कुंवर विष्णुपाल सिंह जी मेजा से कि आप आए और मंच पर पटना दो मंत्री महोदय पटना दो बस आगे बढ़ो आ चुके हैं। आपका दुपट्टे से स्वागत करेंगे दिनेश जी विष्णोई करना और मलाराम जी मुंडन करना आप आए और के जी विष्णोई का दुपट्टे से स्वागत जो है वो करवाएं। भाई बढ़ाना और श्यामा प्रसाद भाई दिनेश सिंह जी राजपुरोहित देवासी और
हाँ यस ओके करना चाहूंगा हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी, भोपा जी वटाराम जी देवासी, पूर्व राजस्व मंत्री अमरनाथ जी चौधरी और सिवाना विधायक हमीर सिंह जी बहल से आप आए और दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। इसमें हम सिवाना विधानसभा में कुल 96 लोकल सभाएं वो कर चुके हैं, 1100 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और इसके बीच में जाकर हम संपर्क कर चुके हैं। तो इसका पूरा ब्यौरा देने के लिए हमारे पास अब मैं जो है वो करना चाहूंगा हमारे जन आक्रोश यात्रा के विधानसभा संयोजक वीर सिंह जी सेला को आप आए और अपना उद्बोधन पेश करें। वीर सिंह जी सेला। माता की, भारत माता की। जो महानुभाव खड़े हैं वो कृपा करके दही पर विराजने की मेहरबानी करावे, तब तक कुर्सियां आ जाएगी। मोदी से और समस्त मंचासीन अतिथियों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि 4 तारीख से जब हमारे विधानसभा छंदड़ी से ये रथ चालू हुआ और आखिर सिणदरी में समापन हुआ और आज ये महासम्मेलन रखा गया है, इसकी विधिवत मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 4 तारीख को हम जन आक्रोश यात्रा छंदड़ी ललित माता मंदिर से रवाना होकर, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष पारस जी प्रजापत, गणपत जी मेहता, विधायक हमीर सिंह जी भायल, पूर्व विधायक कान सिंह जी, प्रधान प्रतिनिधि मुकेश जिनकर, बाबू सिंह जी राजगुरु, बाबू भाई माली, इंदाराम जी चौधरी, पद्माराम जी चौधरी, सोहन सिंह भायल एवं समस्त चंदड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा चंदड़ी से रवाना होकर सिल्लोर जटंतरी में भोजन की व्यवस्था थी। लालाना, सरलानाडा, कुंभावास, मांगला, भामसिंह, कर्मावास और कर्मावास में रात्रि विश्राम थी। इसमें गणपति मेहता दिवस प्रमुख थे और 5 तारीख को कर्मावास से सुभद्रा माता मंदिर से चावड़ा, भूती, फूलन, राखी, खंडप में दिन का भोजन था। सेवाड़ी, अर्थंडी, रात्रि, कमोकावाड़ा, कोटड़ी, सरवड़ी, गोलिया और सिमड़ा हनुमान जी रात्रि विश्राम और भोजन था। 6 तारीख को देव किशन जी श्रीमाली दिवस प्रमुख थे। मजल, खरंटिया, मठ खरंटिया, डीडस, सामुजा, रामपुरा, गोदोकावाड़ा, महेश नागर, चिरडिया, अजीत, खेजड़ियाली, पातोकावाड़ा, भद्रोकावाड़ा, रानी देशुपुरा, समदड़ी रात्रि विश्राम। फिर 7 तारीख को सिवाना मंडल में प्रवेश हुए और नग सिंह जी राजपुरोहित दिवस प्रमुख थे। मेली बालाजी मंदिर से रवाना होकर फिर मेली, घाघरलाई, कुशी, थापन में भोजन की व्यवस्था थी। मोटली, इंद्राना, सिनेर, धारणा, नालगुड़ा, पादड़ी कला, रात्रि विश्राम सिवाना में था। 8 तारीख को नारायण सिंह जी देवंदी दिवस प्रमुख थे। पीपलून हल्देश्वर महादेव मंदिर से रवाना होकर गोलिया, गुंगरोट, मवड़ी, देवंदी में दिवस भोजन था। अर्जियाना, बिजलिया, नूदरड़ा, मोतीसरा, महिलावास के खिलाफ पूरी जनता में आवाज है। जहाँ भी गए हैं पानी, बिजली और चिकित्सा की भयंकर मांग उठ रही है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप आगे मांग उठाते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा संबोधन के लिए हमारे विधानसभा प्रभारी जगदीश जी देवासी को। आप आए और अपना संक्षिप्त शब्दों में संबोधन दें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज इस शनिद्री की इस धन्य धरा पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित इस जन आक्रोश महासम्मेलन में हम सब के बीच में उपस्थित इस बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और केंद्र सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक आदरणीय वटाराम जी देवासी, आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय हमीर सिंह जी भायल, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक पचपदरा के अमराराम जी चौधरी, पूर्व विधायक आदरणीय कान सिंह जी कोटड़ी,
प्रदेश मंत्री और मेरे साथी आदरणीय बड़े भाई आदरणीय के विश्नोई जी और उपस्थित सभी महानुभाव, उस गांव की क्या समस्या है उसको इकट्ठा करके और जो जन आक्रोश यात्रा में जो भी शिकायत आएगी वो सब शिकायत इकट्ठा करके और माननीय मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं, जो 4 साल का जश्न मना रहे हैं, उनके छाती पर ले जाकर के ये रखेंगे कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव के अंदर गए। रास्ते के ले लो, चारों तरफ कानून व्यवस्था का मामला ले लो, सब तरीके से ये सरकार विफल रही है। इन सभी विफलताओं की ये जो समस्याएं हैं, भारतीय जनता पार्टी आज सिणद्री की इस खेतला जी की पुण्य धरा पर जन आक्रोश महासम्मेलन में कार्यक्रम में पधारे आदरणीय मोदी जी के साथ में काम करने वाले लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी एवं सम्मानित मंच, राजस्थान की इस निकम्मी, बहरी, गूंगी और आपराधिक प्रवृत्ति की सरकार के खिलाफ जन आक्रोश पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगातार 10 दिन से पूरे राजस्थान में जनता के बीच में रथ को लेकर भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पहुंचे। तब 10 दिन में ये देखने को मिल रहा है पूरे राजस्थान में इस निकम्मी सरकार के खिलाफ पूरी राजस्थान की जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। इस सरकार ने जो वादे किए थे उस झूठे वादों के तहत ये सरकार अपने सिंहासन पर बैठी थी और उन सरकार आने के बाद में राजस्थान में लगातार कुर्सी की एक दूसरे के खिसातान चल रहा है। एक दिन जैसलमेर की होटलों में तो दूसरे दिन दिल्ली की होटलों में विधायकों को लेकर घूम रही है। विकास के नाम पर कुछ नहीं किया उन्होंने, किसानों को ठगा, 10 दिन का नाम लेकर के किसानों का खर्चा माफ कर देंगे, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। ये राजस्थान की भ्रष्ट सरकार ने, राजस्थान की जनता ने यह तय कर लिया है 2023 में कि इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय ले लिया है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हुआ था उस समय भारत के छात्र वहां पढ़ते थे, तो छात्राओं को युद्ध के समय बचाने के लिए तिरंगा झंडा, इतनी ताकत अपने देश की, तिरंगा झंडा लेके निकले थे तो उनको युद्ध रोक के छोड़ना पड़ा। ये स्थिति, ये ताकत भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बात करें 2018 में अभिनंदन जी जो विमान क्रैश होकर पाकिस्तान में फूलवंश जा गए थे। आज बड़ी खुशी की बात है कि जन आक्रोश यात्रा पर सिणद्री में और खेतला जी प्रांगण में आवे भले आक्रोश आवे, बात तो हागे हागे और रीकण मत आवे कि खोटो काम करे उर मत आवे। अब राजस्थान री कांग्रेस सरकार जो को कारण माता जो को तो हैंग बाप जी ने बता दिया, बोबाराम जी ने, कैलाश जी ने और जो को आप पहला भी कार्यकर्ता हैंग एक ही बात करिए। मैं तो एक ही बात करूं कि हकरी सरकार तो वाह वे कि यो ठड होवे। अब कोई बोना पूछे कि भाई अच्छा दिन आया, मैं के अणु बता अच्छा दिन कभी नहीं आ सके कि जो मोरे नरेंद्र भाई मोदी री है जो को नास्तिक लोग भी नकल करवा ढुकारा। अब अणु अच्छा दिन तो कभी आ ही नहीं सके। अरे जो मंदिर ने नहीं मानता वे जनु ही पैरवा ढुका, अणु अच्छा दिन मोरे कभी नहीं आ सके। और जो को कहता कि रोम रो अस्तित्व नहीं है और वे हमें कह रहा कि जय सिया राम बोलो, मैं क्यों अतरी अकल आई और सिर है अच्छा दिन रो। और बोटरी कीमतों बंधुओं जदी हासिल हुए कि वाकई लाइट है, पानी है, बिजली है तो रोजमर्रा की चीजों है, लेकिन कहने के यो परिवर्तन करावड़ो आ मोटी बात है। तो ओ जद वो है कि आज नरेंद्र भाई मोदी रे नेतृत्व में एक अपने भारत रो प्रधानमंत्री नहीं मिलियो है, मैं तो आके सकूं कि एक देव पुरुष मिलियो है और उन्हें नेतृत्व में आज पूरा विश्व में भारत रो डंको बाज रहा है। कल हवानो पे देखिया चीनरा ने बीजा ने फोटो ने वीडियो देखिया दे लठने पड़े तो न तो रखी पड़का बाजिया। ओ है भारत रो अस्तित्व और ओ है भारत रो स्वाभिमान। मैं तो एक ही बात कहनी चाहूं कि रात ढड़ला दिन उगेला मिलता रहे जो मानवी अब वो काबिल तो निश्चित रूप जयपुर भूगेला। बहुत बहुत धन्यवाद आपरो। धन्यवाद भगत सिंह और महेंद्र सिंह जी राजपुरोहित सिलोर आप आए और संक्षिप्त शब्दों में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। इस मंच पर 2 विशेष अतिथि, एक जिनकी आवाज हिंदुस्तान की संसद में गूंजती है और जो हमारा नेतृत्व करते हैं, उस कैलाश चौधरी जी के लिए चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें।
दूसरे देवासी समाज से आने वाले वो व्यक्तित्व जिनकी कर्म भूमि सिरोही, और मेरा भी सौभाग्य है कि आपकी हमारी कर्म भूमि एक रही है, ऐसे हमारे पूर्व राज्य मंत्री ओटाराम जी देवासी का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। चूंकि हमारे को मुख्य वक्ताओं को सुनना है, हम सब आपके बीच में रहते हैं, इसलिए हम तो हमेशा आपके बीच में रहेंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त में अपनी बात रख करके अपनी बात को विराम दूंगा। सोमवार की सुबह का जब अखबार खोलता हूं तो देखता हूं कि एक बहन जो पुलिस थाने में अपना इज्जत मांगने गई, उस बहन के साथ बलात्कार हो गया। मंगलवार की सुबह जब अखबार खोलता हूं तो देखता हूं कि गंगानगर में एक किसान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से लेटर लिख करके आत्महत्या कर लेता है। बुधवार की सुबह अखबार खोलता हूं तो उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल को सरे बाजार में गला काट करके मार दिया जाता है। गुरुवार का अखबार खोलता हूं तो टॉप के अंदर भारत माता के खिलाफ नारे लगते हैं। शुक्रवार का अखबार खोलता हूं तो देश के अंदर युवा बेरोजगारी को लेकर कर सड़कों पर सूरज ठंडी रातों में सरकार के खिलाफ खड़े हैं। शनिवार का अखबार खोलता हूं तो बहनें अपनी इज्जत को हाहाकार कर रही है। अगर एक एक दिन आपको गिनाने जाऊं तो 365 दिन कम पड़ जाएंगे। इस कांग्रेस सरकार की कारगुजारियां, इस कांग्रेस सरकार की नीतियां और इस कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार हिंदुस्तान में और राजस्थान में तबाही मचाई है, मैं आप सबसे आग्रह और निवेदन करता हूं, पूछो उन कांग्रेसियों को घर से बाहर निकाल करके कि कौन वो लोग थे जिन्होंने आदेश निकाला कि रमजान पर लाइट नहीं कटनी चाहिए। पूछो उस कांग्रेसियों को कि कौन वो लोग थे जिन्होंने जोधपुर को जलाया। पूछो उन कांग्रेसियों को कि कौन वो लोग थे जिन्होंने कहा कि किसानों को बिजली नहीं मिले तो कोई बात नहीं। और माननीय मंत्री महोदय, कल जयपुर के अंदर, इस देश के अंदर पहली बार ऐसा दुर्भाग्यशाली कल का दिन था राजस्थान में कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जयपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दो बातें कही है, मुझे लगता है कि शाम से डूब मरना चाहिए कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि जब मैं यात्रा लेकर निकला तो एक पत्रकार ने पूछा कि आपको शिकायतें मिली होगी। उसने हंसते हुए कहा कि हाँ, किसानों ने शिकायतें की है कि बिजली नहीं आती है और कहीं कहीं फ्लोराइड पानी की समस्या है, ये नॉर्मल है। अरे ओ लाला, तुम चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए होंगे, लेकिन इस धरातल पर जो रहता है वो किसान है, जो इस धरती को सींच करके खड़ा करता है, इसलिए उनकी समस्याएं सामान्य नहीं हो सकती। और दूसरी एक शर्मनाक उन्होंने विवाद दिया, मंत्री महोदय आपके ध्यान में है, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि राहुल गांधी ने जयपुर में आकर के ये बयान दिया कि चाइना के जितने सैनिक थे उन्होंने अरुणाचल में हमारे सैनिकों को पीटा। मुझे लगता है ये कल का दिन कांग्रेस के लिए काला दिन होगा। वो शायद भूल गया कि उसी के बाप के नाम से बने हुए एनजीओ राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना का पैसा लगा हुआ है, पूरे देश जान चुका है। इसलिए आप सबसे आग्रह करता हूं, ये आने वाला समय हम सब कार्यकर्ताओं का समय है। कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा, पन्ना प्रमुख बन के खड़ा होना पड़ेगा, बूथ अध्यक्ष को मजबूत होना पड़ेगा, मंडल अध्यक्ष को मजबूत होना पड़ेगा, जिले पदाधिकारियों को मजबूत होना पड़ेगा और एक ही संकल्प लेकर के यहां से निकलना है, कांग्रेस मुक्त राजस्थान, कांग्रेस मुक्त राजस्थान, कांग्रेस मुक्त राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। आज सिवाना विधानसभा की जन आक्रोश का तो 10 दिवस रथ चलने के बाद में महासम्मेलन के रूप में आज सिणधरी में पधारे हुए भारत सरकार में मंत्री भाई कैलाश जी चौधरी साहब, सभा क्षेत्रों के अंदर प्रदेश नेतृत्व ने तय किया, ये जो 3 दिन पहले एक 13 तारीख वाला जो काला दिवस अपन सभी ने 4 वर्ष पहले प्रदेश राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने शपथ लेकर के उस काले दिवस को कहीं राजस्थान प्रदेश की जनता भूल ना जाए, तो प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि 200 रथ 200 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर लोगों के बीच में जाए और जाकर के ये जो काला चिट्ठा अपन लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग गांव के अंदर करोड़ों की संख्या में बांटे, लोगों को याद दिलाने का अपन ने प्रयत्न किया, लोगों को भूल ना पड़ जाए उस 4 दिवस पुराने जो काले दिवस की कि क्या गलती कर बैठे थे सभी प्रदेशवासी, झूठ बोल करके 10 दिन का 8, 9, 10 की गिनती गिन करके 3500 का बेरोजगारी भत्ते का झूठा वादा करके कुर्सी तो उन्होंने पाली,
भाई नई बात 9 दिन खाचा तने 13 दिन भूल बहुत जल्दी पड़िया करे तो आपने जानो पड़ियो भाईसणा के बीच में याद दिलाने वास्ते कि भाई ओ कालो दिन जो आपने 4 वर्ष तकलीफ दे रहे है वापस ए लोग तो 10 महीना बाद में अब के 11 12 13 री गिनती लेने अपने बीच में आ जावेला भाईसणा ने भूल नहीं पड़ जाओ बना भाई याद दिलाने वास्ते 1 साल पहला ओ कालो चिट्ठो ले ना पा गांव वाला के बीच में गया लिखित में आप मैंने देन आया कि भाई आज देखो मैंने याद करवाई कि कहीं कहीं महिलाओं ले झूठों ले बिजली की समस्याओं ले तमाम तरह की चीजें और चिट्ठो अपन सबने ध्यान है बात आपने दोबारा नहीं बोलने चाहूं मैं एक तरफ तो 8 साल में मोदी 2 गवर्नमेंट देश के महीने चल रही है विश्व में अपना नाम स्थापित हो रहा है दूसरी तरफ अशोक जी होटल में घूम रहे हैं 5 सितारा होटल का मैंने विधायक का मिन्नी टाबर लियोड़ी घूमे जो एमएलए लियोड़े घूमे और एमएलए खुद रहे एरिया में मिन्नी सीएम बड़े बनोड़ा है अपराध की पराकाष्ठा बजरी खनन माफिया भाई कैलाश जी ने ना पर सभी कार्यकर्ता ने अपनो जिलो भी अच्छो तो नहीं रहे दिन दाड़े गोलियां ए परसों अभी जोधपुर में दिन दाड़े डंपर दादागिरी फायरिंग एकदम निरंकुश सरकार जनता का हाल खराब है भूल नहीं पड़े जो 4 वर्ष निकले बड़ा दौर निकले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भी बड़ा भुगतना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व इन वास्ते विचार करियो कि 1 साल पहला 4 साल पूरा हुए अशोक गहलोत की सरकार रहा इन दिन रे महीने आगे आने वाले 300 दिन बाद में पाछो चुनावी रंग भी जमजावेला चुनाव भी आ रहा है और अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ले हाथे हाथे पूरी राजस्थान प्रदेश की जनता ने महिलाओं ने बच्चाओं ने युवाओं ने रीट की चीटू ले और बजरी माफियाओं ले तमाम तरीके की जो बिजली की संबंधित समस्या है सबको वापस अपने कोई तरीके दोबारा और रिपीट वाला सिस्टम नहीं हो जावे आपने सबने हावचेती रखने वास्ते लोगों के बीच में आप लोग गया और लोग बात फुल जोश कई जगह तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुआ कई जगह 500 लोग भी देखने मिले कई जगह अगर सूचना ठीक नहीं तो संख्या बल कई जगह कम भी रहे लेकिन अपने तरफ हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ हूँ कोई कमी नहीं रही है आज आपने भाईसैन आगे आने वाले चुनाव में ओ नहीं कह सके भाई मैं तो दौरा था मांगी तो कल निकाल ली मारे जो 13,600 आवता है मोदी जी बैंक का खाता खुला दिया माने भाई लागण लागे तो लोग कहो भाई माने लागण लागे 13,600 आवे थोड़ा कम पड़े 2 लाख 10 दिन में देवे जब भाई थोड़ा 5 रो पड़ गयो और मैं था बीजेपी भाई हथाड़ियां तो टिका दी लेकिन हमके मैं पूरा ध्यान रखा और इन तरीके को वादो पूरे राजस्थान प्रदेश के महीने अभी जब अपना रथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में घूमया तो लोग बागों को दर्द भी सामने आयो और अपने आगे आने वाले समय को भाईसणा की तरफ हूँ ग्रामवासियों की तरफ हूँ बातों भी मिले है और कोई चिंता मत कर दो इन तरीके से अपन आश्वासन भी लोग बाग दियो है और आप सब लोग आज महासम्मेलन में सिंदरी में पुण्य धरती माता पधारिया खुद रो समय निकालियो अभी खेती बाड़ी को भी समय है लोग बाग अबार व्यस्तता में भी है लेकिन फिर भी इन भारी संख्या रहा था आप सब लोग पधारिया सब रो मान सम्मान करियो सब अच्छी तरीके आप बारी बारी सुन रिया हो इन वास्ते भी आप बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत बहुत आभार धन्यवाद जय हिंद जय भारत भारत माता की और कल आप में से सभी भाईसणों को मेरी तरफ से आग्रह है कि कल दिन में 1 बजे गुड़ामालानी हेडक्वार्टर पर भी महासम्मेलन है वहां पर भी हजारों की संख्या में लोग आएंगे आप सब भी मेरी तरफ से आमंत्रित हैं आप सब भी और सिवाना के पूर्व विधायक और हमारे मार्गदर्शक श्रीमान कान सिंह जी कोटड़ी को कि आप आए और इस सभा को संबोधित कराएं जो भी कार्यकर्ता बंधु यहाँ भी विराजमान भाई प्रभारी महोदय मंडल अध्यक्ष और सामने विराजमान भाई मातृशक्ति और सभी जनप्रतिनिधि भाई आप जानते हो कि ये जो आज आप देख रहे हो जन आक्रोश रैली के अंदर जो हमारे सिवाना के अंदर शुरू हुई जैसा कि अभी भाई वीर सिंह जी ने आपको फरमाया कि 10 दिन के अंदर और आज ये आपके समापन रैली हो रही है माननीय कैलाश जी के नेतृत्व में मैं तो आपसे ये कहूँगा कि भाई जब हम तो कॉलेज से पढ़कर इस बीजेपी के अंदर ही रहे जब जनसंघ था वो आप 1984 को आप देखिए
कि ये सब आपका ही करिश्मा है कि बीजेपी के जो काम हुए राजस्थान के अंदर माननीय भैरू सिंह जी के समय में, भाई वसुंधरा जी के समय में और भाई अटल बिहारी जी के समय में और 2014 के अंदर भाई मोदी जी के समय के अंदर, उसी का ये परिणाम है। पानी की बढ़ाई थी उमेश सागर धवा, वो तो पूरी हो गई। और ये जो पोकन फरसोंडी योजना है, माननीय विधायक महोदय विराजे हैं, आज सिवाना के अंदर भी 1.5 साल से पानी की किल्लत है। और इस जन आक्रोश रैली के अंदर हम जिन गांवों के अंदर गए, सबसे प्रमुख समस्या पानी की है, वो लोगों के द्वारा बताई गई। इसलिए अभी आपने अखबार पढ़ा होगा कि माननीय गजेंद्र सिंह जी ने इस प्रकार की एक मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग के अंदर आप जानते हो कि अब जो 2019 के अंदर जल मिशन की योजना शुरू हुई थी और आज हिंदुस्तान के 11 करोड़ घरों के अंदर ये पानी की व्यवस्था हो चुकी है। और उन्होंने, आपने पढ़ा होगा अखबार के अंदर कि नदियों की जोड़ने की भी योजना है जो बनी है, जो हमारे यहाँ पर आप जानते हो कि हम भी इसी आशा के अंदर बैठे हैं। और कैलाश जी से भी ये निवेदन है कि हमारे इस लूनी के नदी के अंदर भी आपका प्रयास हो ताकि इसी प्रकार की कोई सोच भारत सरकार की हो और हमारे इस नदी के अंदर भी इस प्रकार की व्यवस्था हो। तो ये हमारा जो बाड़मेर जिला है वो एक प्रकार से सब जिस तरीके से दूसरे जिले हैं, इन्हीं शब्दों के साथ में आप और भी कई समस्याएं हैं जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताई है। कांग्रेस के इन 4 साल के शासन के अंदर जिस तरीका का ये जंगल राज है, आज मतलब महिला अत्याचार में प्रथम, आपके बलात्कार में प्रथम, बिजली में रेट में प्रथम, आपके पेट्रोल डीजल में प्रथम, आपके साइबर क्राइम में प्रथम। इस प्रकार से जो ये जो व्यवस्था है, इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आपसे निवेदन है, ये सत्ता आपके हाथ में है। आप माँ भारती के चरणों में सशत वंदन इस सिणधरी की माटी को, जहाँ खेतला जी का और अर्बुदा जी का मंदिर ऐसी जो है पवित्र धरती पर ये एक महासम्मेलन जो है शिवाना विधानसभा क्षेत्र का रखा गया। इसमें मंच पर विराजमान सभी अति श्रेष्ठ और ज्येष्ठ सभी कार्यकर्ता बंधु और हमारे लोक लाडले संसद, हमारे लोक लाडले बहुत ही महंगे मेहमान ओठाराम जी और सम्मानित मंच, आज ये मेरा भी ये मौका आदरणीय अमित सिंह जी ने मुझे बुलाया और भवानी सिंह जी ने मुझे लेके आए। उनका सबका ओजस्वी भाषण आपने सुन लिया है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत योजना भाजपा के राज में, सड़कों का, ग्रामीण सड़कों का निर्माण वो भाजपा के राज में, और 13,700 रुपया हर साल जो वसुंधरा जी के राज में मिलता था वो भाजपा के राज में, 600,000 रुपये सम्मान राशि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की सम्मान राशि जो दे रहे हैं, यही भाजपा के राज में। इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ 4 साल कुर्सी के लिए लड़ते रहे। कभी 5 स्टार होटल में जयपुर में रहे और वहां से जब कूदने लगे तो उनको शेखावत साहब की होटल में जश्न में हवाई जहाज से करोड़ों रुपयों का खर्चा जो है इन 4 साल में कुर्सी को बचाने के लिए इन्होंने किया। हर बार यही जो आ रहा है। आज जो विधायक की बात है, अधिकारी IAS अफसर मानते ही नहीं, मंत्री की बात मानते ही नहीं, तो फिर उनको कुर्सी पर बैठने से क्या मतलब है? जनता के जो कई ऐसी जो समस्या है वो तो आप जो है वो कहना चाहूंगा हमारे सिवाना विधायक श्रीमान अमेश सिंह जी पहल को आप आए और सभा को संबोधित करें। इनके संबोधन से पहले बताना चाहता हूं, आज के एक भास्कर में एक खबर लगी थी कि बाड़मेर में सबसे
ज्यादा विधानसभा में जो सवाल पूछे गए थे वो श्रीमान हमीर सिंह जी भाई ने 432 सवाल जो है वो पूछे थे। तो स्वागत हो तालियों से श्रीमान हमीर सिंह जी भाई साहब का। मां अरबुदा और खितला जी के चरणों में वंदन। मैं सबसे पहले भारत माता की जय बोलूंगा। काफी समय हो गया, मेरे ख्याल से भूख भी लगी होगी, परंतु मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जयकारा ऐसा दोनों मुट्ठी बंद करके ये आवाज वो राहुल जो खोटी यात्रा निकाल रहा है वहां तक पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज जन आक्रोश यात्रा के मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हुए परम श्रद्धेय परम आदरणीय के जोगेंद्र सिंह जी साहब, भवानी सिंह जी, मैं तो एक ही निवेदन आज मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा चारों मंडल अध्यक्ष, हर मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं को कि इस यात्रा के अंदर सबने बढ़ चढ़कर भाग लेके इस कार्य को संपन्न और आज महारैली के रूप में आपने सब पधारे, सबका स्वागत अभिनंदन। मैं युवा अध्यक्ष और बाबूलाल भेडाना, राणा राम जी और जोगेंद्र जी, सारे युवा, किसी का नाम नहीं लूं तो कोई नाराज मत होना, पर मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बाइक रैली के रूप में पूरी सिडदरी के अंदर एक जोश के साथ में आप लोगों ने जो ये बाइक रैली के साथ में मंत्री जी और मुख्य वक्ता जी का आगमन किया। मेरे पूर्व अध्यक्ष साहू जी भैया, सबका मैंने कह दिया, नाम ले लिया, मेरे कलेजे में सबका नाम है। मैं एक को नहीं भूलता हूं, कौन काम करता है और कौन नहीं करता है और कितना करता है, उसका सारा लेखा जोखा अपने सबके दिल में है, दिमाग में है। मैं एक निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि लोग वास्तव में अभी कान सिंह जी फरमा रहे थे और कैलाश जी भाई साहब, कोई धड़ी धोरी सरकार का नहीं है। ऊर्जा विभाग, अभी जोगिंदर जी कह रहे थे, अधिकारी कह रहे हैं सीएमडी तक हमारे पास में एक ट्रांसफार्मर नहीं, कनेक्टेड नहीं, और पीएचडी विभाग पानी का तो ये हालत हो गई है। मैंने परसों ही जोधपुर जा रहा था, सिर्फ इंजीनियर माथुर से बात की, मैंने कहा क्या है तुम्हारे बालोतरा सब डिवीजन में, एक जेईन और एक एएन है, और जो भी अधिकारी आता है 15 दिन के लिए आता है और वो रेट फिक्स है, कितने पैसे अगर मंत्री को देगा तो उसका पोस्टिंग दिनों के लिए होगा, कितने बिल पास कर दिए, ये हालत कर रखी है इस सरकार ने। इसलिए आपकी पीड़ा, आपकी तकलीफ सारा ध्यान में होते हुए भी संघर्ष करने के लिए अपन सब मजबूर है। और मैं आपको आह्वान के साथ में कह रहा हूं, आज ये यात्रा का महासम्मेलन करने से काम पूरा नहीं होगा। अपन को इन जन आक्रोश यात्रा जो हमारे गांवों से गुजरती हुई आज यहाँ पर हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया इस यात्रा के बारे में और मुझे लगता है कि अब समय है, काफ़ी हो चुका है, मैं इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं 2-4 बात ज़रूर कहना चाहूँगा इस यात्रा के बारे में और इस राजस्थान की सरकार के बारे में। राजस्थान में आज से 4 साल पहले लगभग सरकार आई और उस सरकार ने राजस्थान की जनता से कई वादे किए थे, चुनावी घोषणा पत्र भी निकाला था और उन्होंने कहा था कि हम राजस्थान की जनता को सुशासन देंगे, राजस्थान की जनता के हम काम करेंगे, राजस्थान को हम खुशहाल करेंगे, राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन उसके विपरीत जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी इस प्रदेश की कमान संभाले हुए थे, उस समय राजस्थान गति के साथ आगे बढ़ रहा था, गांवों में काम हो रहा था, गांवों में गौरव पथ बन रहे थे, हर पंचायत में स्कूल 12वीं बन रही थी, नई पंचायतें हुई,
और उसके साथ ही स्कूलों के अंदर स्टाफ की पूरी व्यवस्था हुई। लाइट की जो व्यवस्था थी उसमें लाइट 6 घंटे 7 घंटे तक हम गांव में आने लगी, टाइम पर जीएसएस मिलने लगे और गांव के अंदर हर दृष्टि से देखें तो सड़कों का जिस तरह से बनने का विषय हो या गांव के अंदर रहने वाले लोगों के लिए किस तरह से सुविधा हो, हॉस्पिटल में जाने वाले व्यक्ति के लिए फ्री जिस तरह से 3 लाख तक का इलाज हो, ऐसे ऐसे जब काम हो रहे थे प्रदेश के अंदर एक पंख लगे थे कि प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से अब हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से भी आगे प्रदेश हमारा जाने लगा है। और ऐसे समय के अंदर कांग्रेस के लोगों ने जनता से वादे किए, झूठे वादे किए और वो वादे ऐसे किए थे कि युवाओं के साथ में भी छल किया और किसानों के साथ भी छल किया और उन्होंने आम जन के साथ भी छल किया। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि किसानों से उन्होंने 10 दिन की गिनती बोल के कहा था कि 10 दिन में हम सभी का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी का कर्जा माफ हुआ होगा। संपूर्ण कर्जा किसी का भी माफ नहीं हुआ। संपूर्ण कर्जे की बात अगर करें तो उस समय 50,000 तक के कर्जे माफ की बात वसुंधरा जी ने की थी और 50,000 रुपए का था वसुंधरा जी की सरकार के अंदर उस समय किसानों के माफ हुए थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ बातें की लेकिन वास्तव में कर्जा माफ नहीं किया। और उसके बाद में जहां तक देखा जाए तो राजस्थान के अंदर आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो उन्होंने वादे किए थे, किसानों से भी वादे किए थे, उन्होंने युवाओं को भी कहा था कि हम 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवाओं के मन में लालच आया, युवाओं ने सोचा कि 3500 रुपए आएंगे तो जेब में डालेंगे, मोटरसाइकिल में डीजल भरवाएंगे, पेट्रोल भरवाएंगे, मोटरसाइकिल में गाड़ी में डीजल भरवाएंगे। इस तरह से उन्होंने सोचा कि अपने 3500 रुपए आएंगे तो खर्च भी हो जाएगी और इस चक्कर के अंदर युवा लालच में आ गए और किसानों और युवाओं को बरगलाने का काम किया और उसका परिणाम ये रहा कि उन्होंने सत्ता तो प्राप्त कर ली लेकिन उसके बाद में उन्होंने उस युवाओं को और किसानों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। उन्होंने जो वादे किए थे वो कोई पूरा करने का काम नहीं किया। उन्होंने एक काम किया कि कुर्सी को बचा कर रखने का काम जरूर किया। एक कुर्सी के जिस तरह से पहिया होता है कि एक जो कुर्सी को इधर से खींच रहे हैं अशोक जी गहलोत और दूसरी तरफ से खींच रहे हैं सचिन पायलट। अब उसके अंदर कि मैं कुर्सी खींच के मैं बैठूंगा, दूसरा कह रहा है इस कुर्सी पे मैं बैठूंगा। अब इस किस्सा कुर्सी का और कुर्सी की लड़ाई के अंदर राजस्थान की जनता को तो उन्होंने छोड़ दिया कि राजस्थान में विकास होना है तो होता रहेगा, काम होना है तो होता रहेगा और काम करने की जिम्मेवारी सारी उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर छोड़ दी और उन्होंने कह दिया कि कोई भी अगर काम होता है तो नरेंद्र मोदी जी करेंगे। जब कोरोना आया तो कोरोना के अंदर उस समय वैक्सीनेशन के लिए राज्यों के सरकारों ने कहा कि वैक्सीनेशन कुछ अशोक जी गहलोत ने कहा वैक्सीनेशन हम क्यों नहीं करा सकते, मोदी जी करवा रहे हैं वैक्सीनेशन फ्री, हम भी करा सकते हैं, हमारे को छूट दो। मोदी जी ने कहा चलो तुम ही कर लो भाई। राजस्थान की सरकार को कह दिया आप ही करो इसका वैक्सीनेशन। 2 महीने का टाइम दिया, 2 महीने में टेंडर भी नहीं करवा पाए। 2 महीने तक लेट करने का काम किया। फिर नरेंद्र मोदी जी के सामने गए कि ये हमसे तो नहीं होता है, मोदी जी आप ही करो। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने पुनः सबका वैक्सीनेशन करवाया और आज लगभग इस देश के अंदर 200 करोड़ से भी अधिक लोगों के फ्री वैक्सीनेशन करके और सबको सुरक्षित करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस समय भी कहते थे अगर ऑक्सीजन की सिलेंडर की आवश्यकता है तो नरेंद्र मोदी जी करेंगे, मजदूरों को लाना है तो मोदी जी करेंगे। दूसरी कोई भी बात आती है तो उसके ऊपर उनका एक ही काम है कि नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अगर आप इस सभी चीजों के लेकर अगर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर थोपना चाहते हो तो फिर आप लोगों को जनता ने यहाँ पर किस लिए आशीर्वाद दिया, जनता ने यहाँ पर क्यों जिताया, मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ। आज इस सरकार के अंदर जो काम हो रहे हैं, आज गांवों के अंदर गैस का कनेक्शन पहुंच रहा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से गांवों में गैस का कनेक्शन पहुंच रहा है। आज गांवों के अंदर ये बात करते हैं शौचालय पहुंचे तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर केंद्र से पहुंचाने का काम हुआ, घर घर शौचालय पहुंचा। आज लाइट की बात आती है जब भी
तो अशोक जी गहलोत कहते हैं लाइट कनेक्शन करना है तो मोदी जी से बात करो। नरेंद्र मोदी जी ने लाइट के कनेक्शन के लिए बाड़मेर जिले का बताना चाहता हूं 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, लेकिन ये पूरे साल तक लेकर बैठे रहे, इन्होंने टेंडर भी नहीं करवाया। और लास्ट में टेंडर कब कराया? जब साल का बजट खत्म होने लगा, उससे 15 दिन पहले इन्होंने टेंडर करवाया। अब 15 दिन में कोई 1200 करोड़ का काम होता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ कहिए हमने तो पैसा नहीं मिला। आज मैं बताना चाहता हूं, पानी की बात आती है। इस देश की आजादी के बाद आज 75 साल हो गए देश की आजादी में, लेकिन आजादी के बाद चिंता हमारे राजस्थान की बोलो या चाहे बाड़मेर जिले की सबसे बड़ी समस्या है तो पानी की समस्या है। और जब जब भी इनकी सरकार आई, इन्होंने पानी का वादा किया, पानी पिलाएंगे, और इन्होंने 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया। इस 60 साल के अंदर न तो वो राजस्थान को पानी पिला पाए, न बाड़मेर जिले को पानी पिला पाए। राजस्थान के अंदर बाड़मेर जिले के अंदर अगर बात करें तो पानी के लिए जो समस्या सबसे बड़ी, हमारी बहन बेटियां पानी लाती है तो किस तरह से बाहर से घड़ा लेके आया करती थी, दूर दूर से पखाल से हम पानी लाते थे। ये तो बीच के अंदर जिस तरह से वसुंधरा जी की सरकार यहाँ पर बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और जब उससे पहले भैरू सिंह जी की सरकार बनी, उस समय कुछ काम हो गए। उस समय जो काम हुए उसकी वजह से गांवों के अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आज चाहे स्कूलों की बात करें तो गाँव में 8वीं स्कूलें बनी तो भैरू सिंह जी के समय में बनी। अगर 10वीं स्कूलें बनी तो उस समय वसुंधरा जी राजे जी की जिस तरह से सरकार थी उस समय बनी, और 12वीं बनी तो भी वसुंधरा जी के समय में बनी। और रही बात पानी की, तो कुछ पानी जो आया तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय में पानी गांवों के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन्होंने तो एक काम किया कि गरीब को गरीब रखो, अनपढ़ को अनपढ़ रखो, ताकि ये हमारी नीतियों को ना समझे, इसलिए इनको अनपढ़ रखो। 8वीं तक किसी को फेल मत करो, जैसी नीति इन्होंने जरूर बनाई कि कोई भी अगर व्यक्ति स्कूल के हाथ लगा के आ जाएगा उसको 8वीं पास का सर्टिफिकेट दे दो, ताकि ये अनपढ़ रहेंगे। और अनपढ़ रहेंगे तो बस कांग्रेस वाले आजादी दिलाई, कांग्रेस वालों ने आजादी दिलाई, ये गीत गाते रहेंगे। अरे आजादी दिलाने वाले कौन थे? आजादी दिलाने के लिए 6,32,000 से अधिक देश के नागरिकों ने जान दी, तब जाकर देश को आजादी मिली। इनकी वजह से नहीं मिली आजादी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पानी की अगर बात करें तो पानी की, आज गजेंद्र सिंह जी शेखावत एक दिन यहां पर आए थे बाड़मेर में, वो कह के गए कि यहां पर जिस तरह से राजस्थान को 27,000 करोड़ रुपए दिए कि हर घर जिस तरह से पानी पहुंचना चाहिए, हर घर टूटी लगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर घर पानी पहुंचना जरूरी है। आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन मेरे देश के लोगों को पानी से महरूम रहना पड़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उस समय निर्णय लिया और कहा कि सभी के घरों पर कनेक्शन होने चाहिए। लेकिन राजस्थान की सरकार को पैसा देने के बावजूद भी आज जिस तरह से देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर जो राज्य हैं उन सारे राज्यों में सबसे पिछले पायदान पर अगर पानी का कनेक्शन हो रहा है तो 29वें नंबर के ऊपर पूरे देश के अंदर जो राज्य हैं उन राज्यों में जिस तरह से 32 राज्यों में से सिर्फ सबसे नीचे 29वें नंबर पर अगर नंबर आता है तो राजस्थान का आता है। क्या वो पहले पैसे, जबकि सबसे पहले पैसे राजस्थान को दिए। लेकिन राजस्थान की सरकार जानती थी कि अगर ये पैसा गांवों तक पहुंच गया, ये कनेक्शन अगर सभी के हो गए तो इसका जस है या क्रेडिट है वो मिल जाएगा नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए इनके कनेक्शन नहीं करने हैं, इसलिए लेट करो, जितना होता है उतना लेट करते जाओ, लेट करते जाओ। ये है राजस्थान सरकार की नीति। अब ये कहते हैं कि हम काम करवा रहे हैं कि गांवों के अंदर जो विकास हो रहा है मनरेगा के माध्यम से, मनरेगा का पैसा हम सब जानते हैं। आज अगर देखा जाए तो जितनी योजनाएं गांव के अंदर चल रही है सब में सेंट्रल का पैसा है, वही खर्च कर रहे हैं वो। आज स्कूलों के अंदर जो भवन बन रहे हैं तो वो भी केंद्र से पैसे आते हैं और फीते काटने का काम ये करते हैं। इसलिए इनका सिर्फ काम ये रह गया है कि बस अपने को तो जैसे तैसे करके 5 साल निकालने हैं।
और सिर्फ अब तो इनका 5 साल प्रारंभ से उन्होंने शुरू किए और अब इनके 4 साल तो निकल गए, लेकिन अब ये 1 साल बचते बचते जनता में इतना आक्रोश हो गया, जनता ये सहन नहीं कर पाई और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये जन आक्रोश यात्रा गांव-गांव तक जाना पड़ा। और जनता के अंदर ये आक्रोश इस बात का है कि गांव में जनता से जो वादा किया था, किसानों से जो वादा किया, वो कर्जा माफ नहीं किया, इस बात का आक्रोश है। युवाओं के 35 रुपए बेरोजगार जो भत्ता था वो नहीं दिया, इस बात का आक्रोश है। इस जनता के अंदर आक्रोश इस बात का है, कोई पक्का मकान बनाना चाहे तो उसके बजरी के लेने के लिए जाता है तो उसके पूरा बजट खत्म हो जाता है, इस बात का आक्रोश है जनता में। जनता में आक्रोश इस बात का है कि लाइट के लिए उनको बिल भरने के लिए जाते हैं तो उनको झटका लगता है, जो पैसा लाइट के अंदर झटका लगता है उससे ज्यादा उसके अंदर जब बिल के हाथ देते हैं तो उसमें झटका लगता है, इतना उनको बिल भरना पड़ता है, इस बात का आक्रोश है जनता में। जनता के अंदर भय और भ्रष्टाचार का जिस तरह से माहौल है, जब भी दुकान के ऊपर या किसी सरकारी अधिकारी के पास में जाते हैं तो वहां पर पैसा है, वो पैसा दिए बगैर कोई काम नहीं होता। भ्रष्टाचार में उनको अगर किसी प्रकार की नकल भी लेनी है, कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट्स लेना है, किसी भी ऑफिस के अंदर जाना है तो सबसे पहले उनको पैसा दो, इस बात का उनके अंदर आक्रोश है कि कब हमें इन भ्रष्टाचारियों से मुक्ति मिलेगी, इस बात का जनता में आक्रोश है। इसलिए जनता के अंदर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो गुस्सा अब जनता के बीच में सड़कों पर आने लगा है और इसलिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हो। मैं बताना चाहता हूँ कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने, आपने देखा होगा, भ्रष्टाचार का आलम जिन्होंने पहले प्रारंभ किया। उन्होंने देश की आजादी के साथ, जब उनको देश को आजादी हुई उस समय से जब सरकार बनी तब से हर योजना जो बनाई, उन योजना के पीछे उनका उद्देश्य ये रहता था कि हमारी जेब में कितना पैसा आएगा, हम उस पैसे में से कितना अपने घर पर रख सकते हैं, उसके बाद में पैसा जो पहुंचे वो जनता को दे दो। राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम तो 100 रुपए भेजते हैं लेकिन नीचे आते आते 15 रुपए ही पहुंचते हैं, वो 15 रुपए तो जनता तक तो पहुंचते, लेकिन 85 रुपए कौन खाता था? इनके पूरे के पूरे चैन बनी होती थी, अधिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री तक सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए होते थे। बाड़ी खेत को खा रही थी तो फिर बचाने वाला कौन था? इसलिए नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले जो काम करने का उन्होंने काम किया कि मैं अगर यहाँ से 100 रुपए भेजता हूँ तो कोई बीच में एक भी बिचौलिया कोई पैसा खा ना सके, इसलिए उन्होंने सभी के खाते खोले। इस देश के अंदर 45 करोड़ अकाउंट खोले। गांव के गरीब ने कभी बैंक का मुंह नहीं देखा था, बैंक का दरवाजा नहीं देखा था, गेट किधर है, उस व्यक्ति का भी अकाउंट खोलने का काम गांव के अंदर आकर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गांव के अंदर अधिकारी आएंगे और आकर सभी का बैंक का अकाउंट खोलेंगे, वो भी जीरो बैलेंस के ऊपर। पहले जब भी जाते थे तो 1000 रुपए बैलेंस एक अकाउंट खोलने के लिए बैलेंस में रखना पड़ता था, या उनको 1000 रुपए उनके पास में, या उसके बाद में 2 गारंटर के साइन होते थे, तब वो अकाउंट खोला जाता था बैंक के अंदर। उसी बैंक का गारंटर जिसका पहले खाता खुला हुआ है उसको गारंटर रखा जाता था कि वो गारंटी देता है कि हाँ मैं इसकी गारंटी लेता हूं, तो बैंक वाले खाता खोलते या बैंक के अंदर घुसने देते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर कहा कि मैं उन सबकी गारंटी लेता हूं, गरीब परिवारों की, आप सबके खाते खोलो और जीरो बैलेंस के ऊपर सभी देश के अंदर खाते खोले। और उन खातों का परिणाम ये रहा कि आज अगर मनरेगा का पैसा आता है तो सीधा उसके मजदूर के खाते में आता है, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। आज अगर मेरी बहन के खाते में पैसे आते हैं तो वो भी सीधे खाते के अंदर आते हैं। जब कोरोना आया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, मेरी बहनों के खाते में मैं पैसा, हमने दूसरा खाद्य सामग्री तो पहुंचा दी, जिस तरह से अभी पहले कहा गया कि 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 साल से, जब से कोरोना प्रारंभ हुआ है तब से निःशुल्क राशन देने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।
लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जी ने सोचा, कहा कि मैं राशन तो पहुंचा दिया, लेकिन इस कोरोना के संकट के अंदर हमारे वो भाई है जिनके पास में तेल नहीं है, मसाला नहीं है, मिर्ची नहीं है, लूण नहीं है, जो भी कमी है, तो उसको कैसे हम पूरा करें। तो उस समय जितनी भी हमारी बहनें थी उनके खातों के अंदर लगभग 20 करोड़ माताओं बहनों के खातों के अंदर उस समय नरेंद्र मोदी जी ने 1500 रुपए भेजने का काम किया, 500 के, कि उनकी बहनों के लिए जो खाद्य सामग्री तो जाती है लेकिन मसाले के तौर पर भी उनको मिलना चाहिए। तो इस तरह से खाते खोलने का काम आज भाइयों का भी किया, तो बहनों को भी अधिकार देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, गांव का विकास हो रहा है, लेकिन जब हम देखते हैं इस राजस्थान की ओर, तो राजस्थान की स्थिति ऐसी भयावह बनी हुई है कि यहाँ पर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। वहां पर यहाँ कोई समय था जब उत्तर प्रदेश के अंदर जाते थे या बिहार के अंदर जाते थे तो उस समय ऐसा भय बना रहता था कि शायद शाम को घर आएंगे या नहीं आएंगे। या एक समय गुजरात के अंदर ऐसे हालात हुआ करते थे कि जिस तरह से वहां पर दंगे होते थे, वहां से कोई व्यक्ति शाम को लौटेगा कि नहीं लौटेगा, ये स्थिति वहां पर बनी होती थी। लेकिन गुजरात के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद में वहां पर सबसे शांत प्रदेशों में आज गुजरात आता है। और अगर यूपी के अंदर भी यही हालात थे, यूपी के अंदर भी कोई आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था, लेकिन जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद में किसी गुंडे की औकात नहीं है कि कोई वहां पर जाकर किसी के सामने जाकर वो उसको किसी को परेशान कर सके। लेकिन गुजरात और यूपी तो बदल गए, लेकिन राजस्थान एक समय बहुत शांत प्रदेश था, लेकिन आज राजस्थान में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कभी भी कोई फायरिंग कर देता है, कभी कोई व्यक्ति जाता है तो उसके साथ में कोई घटना हो जाती है, उसको लूट लिया जाता है, या हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो जाता है, या तुष्टीकरण की नीति के तहत कभी भी कहीं पर दंगा हो जाता है तो विशेष वर्ग के लोगों के साथ में उनको तो बस छोड़ दिया जाता है, लेकिन अन्य जो दूसरे जो पीड़ित पक्ष होते हैं उनके साथ हिंदुओं को जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। तो इस तरह के जो तुष्टीकरण की नीति करके ये सरकार काम कर रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जनता में आक्रोश है, इसलिए आने वाले वक्त के अंदर देश को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेवारी है। हमारे प्रदेश को निश्चित रूप से उस देश को विकसित जब हमारा देश बने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारा देश आने वाले समय के अंदर विकसित राष्ट्र बने, अमेरिका और इंग्लैंड के बराबर उनसे भी आगे जाए। तो उस दिशा के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम आजादी के 100 साल 1947 में जब मनाएंगे उस समय हमारे देश को कोई विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र नहीं के विकसित राष्ट्र कहे। इसलिए अब जो काम हो रहे हैं वो 5 साल की योजना के काम नहीं होते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आने वाले 25 साल की हम योजना बनाएंगे और उसी का परिणाम है आज वंदे भारत ट्रेन है जो आने आपके यहाँ पर प्रारंभ होने लगी है कि वंदे भारत ट्रेन हो या भारत माला की सड़क बनाई जा रही है देश के चारों तरफ। एक वक्त था कि हमारे फाइटर प्लेन के लिए या जब युद्ध की स्थिति बन जाती थी तो हमें विमान को उतारने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती थी, स्पेसिफिक कुछ जगह होती थी जहां पर विमान उतारा जाता था। लेकिन आज उसी भारत माला के ऊपर हमारा विमान है, आपने देखा होगा जहां पर बाड़मेर के अंदर और सांचौर के बॉर्डर के ऊपर जब राजनाथ सिंह जी और गडकरी जी आए थे और वही विमान वहां पर उसी सड़क पर जहां गाड़ी चलती है उसी गाड़ी की उसी सड़क के ऊपर फाइटर प्लेन उतारने का काम कर दिया। यह है बदलता हुआ हमारा भारत। इसलिए अब देश आगे बढ़ चला है, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि देश आगे बढ़े। राजस्थान का माहौल बना हुआ है, जितनी यात्राएं निकली है उन यात्राओं के जो देखने को मिलता है और उनके फीडबैक से पता चला है कि जनता के अंदर एक उबाल आया हुआ है, एक आग लगी हुई है कि इस राजस्थान के अंदर जो इन्होंने धोखा किया जनता के साथ उसका बस चुनाव की डेट का इंतजार कर रहे हैं। और जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा मैं यहाँ पर मंच पे खड़ा होकर कहना चाहता हूँ कि 160 से 170 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे कहना ये जरूर चाहूंगा कि आज उससे भी हम आगे जाएं, उनको पता चलना चाहिए कि जो वादे झूठे करते हैं उनके साथ क्या होता है। आज ये यात्रा लेकर निकले हैं, अब यात्रा के अंदर जिस तरह से कह रहे हैं कि हम यात्रा के अंदर देश को जोड़ रहे हैं, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे तुम लोगों ने तो इस देश के अंदर क्या क्या किया वो राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है। इसलिए इसको देश को तोड़ने वाले लोग आज देश को जोड़ने की बातें करते हैं। इनको तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये यात्राएं निश्चित रूप से भलाई निकाले,
लेकिन ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि अब इनकी जमीन खिसक चुकी है। बट लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ, ज्यादा समय न लेते हुए, कि हम सब आने वाले चुनाव तक चैन की नींद नहीं बैठेंगे। हम सभी मिलकर इस कुशासन को और जो जंगल राज है उसको हम सभी समाप्त करेंगे। ऐसी मैं आप सबसे निवेदन करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपन मैं आप सबको यहाँ पर आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी जोर से जयकारा हो जाए। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आप बता रहे और सम्मेलन में बहुत भाग लिया, और अभी आप एमएलए साहब की तरफ से खाना रखा गया है, खाना खाकर बता रहे हैं, और बाद में समाप्त कहाँ हुआ है? से शुरू हुआ है वापस। अभी 25 तारीख तक एक्सटेंशन। शनिवार हो गया। हाँ ठीक साहब, धन्यवाद। थोड़ा गजब से कुछ जो है कर दो ना ऐसा। ये है मेरा हमारे बैठ बात करो। अबे भोजन कराओ, बधारो बधारो, आओ भोजन कराओ, कोटियार और दबेरो करो, और दबेरो करो। नहीं देता है कोटियार। आज के थोड़ा तारीख खड़ा लड़ा आज गए हो दिया।